Hey everyone, welcome back to another video of Lookism। तो पिछले चैप्टर में अपन ने देखा था कि डैनियल की मॉम आती है डैनियल से मिलने के लिए, लेकिन वो वहाँ पे सो रहा होता है तो वो इन्हें उठाने वाली होती है। तभी डैनियल का दोस्त आ जाता है। वो बताता है कि डैनियल इसलिए सो रहा है क्योंकि वो रात में जॉब पे जाता है और दिन में स्कूल जाता है, मतलब सुबह स्कूल जाता है और रात में जॉब, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करना चाहता है। तो डैनियल की मॉम नहीं उठाती है। फिर वो डैनियल के दोस्त ही मतलब डैनियल के बारे में पूछती है कि वो कैसे रहता है, मतलब कैफे जाते हैं ये लोग पहले, और डैनियल के दोस्त को पता चलता है कि मॉम क्या काम करती हैं, वो कैसे डैनियल को पालती हैं, मतलब वो पुट्ठे वगैरह कलेक्ट करती है ना, तो वो वाली बात पता चल जाती है, जो कि डैनियल का दोस्त नहीं डैनियल ही है। और उसे मतलब बहुत बुरा लगता है। और फिर शाम आते आते मॉम चली जाती है, पर लेकिन वहाँ पे वास्को आ जाता है, जो कि कहता है आजा भड़ले। तो इस चैप्टर में अपन को पता चलेगा कि वास्को क्यों आया था लड़ने के लिए। तो ये चैप्टर शुरू होता है वास्को के साथ, जो कि अपनी कपड़े उतार रहा होता है, मतलब ऊपर की जैकेट और शर्ट उतार रहा होता है फाइट करने के लिए। और वो कहता है डैनियल से, तुम नहीं उतारोगे जैकेट, अभी वो कोट पहने हैं, वास्को स्कूल का कोट पहने हैं। वास्को कहता है तुम तो बड़े रिलैक्स लग रहे हो। हैं? आज अपन जब तक लड़ेंगे जब तक इसका कोई अंत नहीं हो जाता। और डैनियल अपना वही सोच रहा होता है कि भाई मैं क्यों हूँ इधर पे, अभी वास्को ने बुलाया, ये वो पीछे चल चल के आ गया और कह रहा है कि अब मैं यहाँ पे क्यों। वास्को तो जैकेट और टी शर्ट उतार देता है, बनियान में आ जाता है, कहता है कि आजा इसे शुरू करते हैं। और डैनियल सोच रहा होता है कि फाइट, वो भी वास्को के साथ। एक तो वास्को से अच्छा लगता है बंदा, क्योंकि दूसरी बॉडी में था ना, तो वास्को ने बचा लिया था डोली से, तो उसे लगता था कि ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, पर लेकिन अब फाइट करने आ गया। अब अपन थोड़ा पीछे का सीन देखते हैं कि वास्को क्यों आया था लड़ने के लिए, ऐसे बिना फालतू में तो आ नहीं गया। तो अपन वही स्टार कैफे का सीन देखते हैं। तो स्टार कॉफी में ये लोग बैठे रहते हैं, वास्को, डैनियल की मॉम और डैनियल, सब लोग बैठे रहते हैं। और डैनियल की मॉम डैनियल से बातें कर रही होती, मतलब वो पूछा था ना क्वेश्चन कि डैनियल कैसे रहता है, कहाँ काम पे आता है, कोई उसे बुली तो नहीं करता है। तो डैनियल वही आंसर कर रहा होता है कि नहीं नहीं, डैनियल को कोई भी बुली नहीं करता है इधर पे, वो यहाँ पे बड़े अच्छे से काम करता है। वो कन्वीनियंस स्टोर पे जाता है अपनी पार्ट टाइम जॉब पे, और कन्वीनियंस स्टोर का नाम सुन के वास्को को पता चल जाता है कि वहाँ पे तो वो बच्चा काम करता है, ये उसकी जरूर मॉम होगी। अबे अब इन लोग को कैसे पता चल जाता है भाई ये इसकी मॉम होगी। तो वास्को को यहाँ पे समझ आ जाता है कि ये इसकी मॉम है। डैनियल की मॉम आगे कहती है ना कि डैनियल को परेशान मत करना मेरे लिए। तो डैनियल कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे कभी परेशान नहीं किया और ना करूंगा। और ये बात सुन के वास्को को गुस्सा आ जाता है कि वो कैसे झूठ बोल सकता है। वो उन लोग को लड़वाते हैं, वो उन लोग को हॉर्सेस की तरह ट्रीट करते हैं इधर उधर जाने के लिए। डैनियल जब ड्रंक था ना, तो वो डैनियल खुद आया था अपनी बॉडी लेने के लिए, तो वो आजकल को लगता है कि ये सब व्हीकल की तरह यूज कर रहे हैं। और आगे एक और सीन होता है कि डैनियल की मॉम डैनियल को 5000 वॉन देती है, डैनियल को नहीं, जो डैनियल के दोस्त को, मॉम के लिए। और ये वास को देख रहा होता है। मॉम कहती है कि प्लीज डैनियल का ध्यान रखना, और डैनियल भी कहता है कि थैंक यू। फिर वास्को को समझ में आता है कि ये क्यों झूठ बोल रहा है, ताकि ये लोग से पैसे ले सके, इन लोग से नहीं, मतलब मॉम से पैसे ले सके। और अब अपन आ जाते हैं प्रेजेंट सीन में, जहाँ की वास्को कह रहा था मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे यहाँ पे पीटूंगा, आई विल बीट यू, आई विल लेट यू नो दैट यू कैन विन अगेंस्ट मी और अगेंस्ट दैट बॉय। वाओ वाओ वास्को। और डैनियल कह रहा होता है कि देखो देखो वास्को ऐसा नहीं है, और मन में सोचता है कि क्या बातें कर रहा है ये। और तभी अचानक से वास्को एक पंच लैंड कर देता है, लेकिन डैनियल डॉज कर लेता है। और अपन देख सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत हुई है डैनियल को डॉज करने के लिए, क्योंकि अचानक से हमला कर दिया ना वो। डैनियल सोचता है कि क्या क्या था जी, उसने अचानक से मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैंने सोचा था कि ये तो अच्छा बंदा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आवाज को सोच रहा था कि उसने वो डॉज कर लिया, मैंने इसके बारे में सही सुना था, मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैं इसकी स्ट्रेंथ देख सकता हूँ उसके कपड़े के आर पार। He has a body that you can't have without training and hard work। और डैनियल अभी भी कह रहा होता है कि देखो देखो वास्को, तुम मुझे मार क्यों रहे हो यार, मैंने क्या किया है। और वास्को वही सोच रहा होता है कि इसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, वो मेरे जैसा है पर लेकिन उसने मुझसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, और उसने ये सब किया है ताकि वो कमजोर बच्चों को बुली कर सके ना। और डैनियल वही कह रहा था कि तुम्हें कुछ गलत फैमिली हो गई है। वास्को भाई बिल्कुल भी सुनने के मूड में नहीं है। और फिर वो एक और पंच मारता है, फिर तो पंच की बारिश कर देता है, लेकिन डैनियल सब कुछ डॉज कर रहा होता है। और डैनियल डॉज करते हुए सोचता है कि वो बहुत ही फास्ट एंड हैवी है, वो बिल्कुल एक हैमर की तरह है जो कि बहुत ही फास्ट है, और अगर एक भी पंच मुझ में घल गया तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा। वो ऐसा क्यों। और एक और पंच आगे गलता है, जो कि बड़ी मुश्किल से डैनियल डॉज करता है, थोड़ा सा टच होके भी चला गया है। और डैनियल भी सोचता है कि वो डेंजरस था, मैं मरते मरते बचाऊं। और वास्को सोच रहा था ये तो बड़ी अजीब बात है,
उसकी बॉडी तो एकदम ट्रेंड बॉडी है, लेकिन मेरी गट फीलिंग कह रही है कि वो एकदम अमेच्योर है, जो कि मेरे अटैक्स बस डॉज ही करते जा रहा है। एक्चुअली में हाँ एकदम परफेक्ट बॉडी है, लेकिन उसके अंदर एक अमेच्योर ही है। वास्को सोचता है बस उसमें एक हिट लग जाए, बस मेरा काम बन जाएगा। और जो पंच डैनियल के एकदम बगल से लगा थोड़ा छुप भी जाता है, उससे डैनियल थोड़ा डर जाता है। वो कहता है कि मैं मैं मर जाऊंगा। और वास्को कहता है कि ये काफी बुरा है, मैंने सुना था कि तुमने जैकली के सारे अटैक डॉज कर लिए थे। और डैनियल चिल्ला पड़ता है कि क्या क्या ये तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या कुछ गलत कर दिया, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और वास्को सोचता है क्या क्या वो झूठ बोलने में अच्छा है, या फिर उसे किसी बात का रिग्रेट ही नहीं है। और मन में सोचता है कि जो भी हो वो एक बुरा बंदा है। तो वो कहता है कि अभी के लिए वो मुझे वापस दे जो पैसे तूने उन लेडी से लिए थे। ये बात सुन के डैनी को थोड़ी हैरानी होती है, क्या उसने मुझे देख लिया था वो पैसे लेते हुए, ये मुझसे फाइट इसलिए कर रहा है ताकि ये मेरे पैसे चुरा सके। और वास को सोच रहा होता है कि मैं ये पैसे उस बच्चे को दे दूंगा जो कि वहाँ कन्वीनियंस स्टोर पे काम करता है। वास को अच्छा है अब, लेकिन दोनों लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है यहाँ पे। डैनी सोचता है क्या वास को भी बुरा बंदा है बाकियों की तरह। मैं वैसे तो बंदों को सीधे पैसे दे देता हूँ जो भी मुझसे चुराने के लिए आते हैं, पर ये पैसे मुझे मेरी मॉम ने दिए हैं। और अपन को पता है कि मतलब डैनियल को पता है कि उनने कितनी मेहनत करी है उन पैसों के लिए। भाई वो देने तो वाला नहीं है डैनियल, और वास्को तो लेने ही वाला है। तो अब होगी एकदम प्रॉपर फाइट। और डैनियल वही सोच रहा था कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझसे कोई ऐसे ही छीन ले। आई डोंट वॉन्ट टू, आई विल नेवर गिव इट टू यू। और मन में वही सोच रहा होता है कि इट्स नॉट समथिंग दैट कैन इजीली बी टेकन अवे। और वास्को कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। और मन में सोचता है कि अब ये अपना असली रूप दिखा रहा है। और डैनियल भी कहता है कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू यू। और अपन लोग देख सकते हैं कि डैनियल जैक के पोज में आ जाता है। जैक ने सिखाया था ना कि कैसे फाइट बैक करते हैं, उस मोटी वाली बॉडी में सिखाया था, लेकिन है तो दोनों एक ही बंदे। और अपन लोग देख सकते हैं थोड़ा घबरा रहा होता है डैनियल, क्योंकि मतलब पहली बार फाइट हो रही है, मतलब ऐसे उसने कभी की नहीं है, थोड़ा घबराता है। और वही सब सोच रहा था कि जो कि जैक ने बताया थी कैसे कैसे अपनी बॉडी को करना है, मतलब एकदम करेक्ट पोस्चर में कैसे आना है पंच मारने के लिए। और एक और बात है कि अगर किसी भी कैरेक्टर की मतलब किसी भी कैरेक्टर के पीछे किसी दूसरे कैरेक्टर की इमेज आ रही है, तो मतलब वो उसी कैरेक्टर की ये टेक्निक यूज करने वाला है, यही होता है। मतलब इसमें मतलब जैक के पीछे आ रही तो मतलब अब डैनियल जैक की कॉपी कर रहा है, और डैनियल जैक के पोज में आ जाता है। और अपन को पता है कि जैक एक बॉक्सर है, तो वास को समझ जाता है कि क्या ये बॉक्सर है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वास को कहता है अच्छा तो तू नहीं चाहता कि कोई तेरी चीज चुरा ले जो कि तेरी है भी नहीं, यू सेल्फिश जर्क। और डैनियल अभी जैक की बातें सोच रहा होता है, वो अपना पोस्टर ठीक कर रहा होता है, और वास को ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे जहाँ तक लगता है ये एक आउट बॉक्सर है। आउट बॉक्सर मतलब वो थोड़ी मतलब जब फाइट होती है तो मतलब वो थोड़ी डिस्टेंस बना के रखते हैं, मतलब दूर से ही एकदम अपने फुटवर्क से मतलब बहुत फास्ट बहुत ही पंच मारते हैं। उनका पंच इतना हैवी नहीं होता है, लेकिन उनकी स्पीड वर्क बहुत ही फास्ट होती है। और वही बात को कहता है दे फाइट विद द स्पीड रादर देन द पावर। लोग जो तुम्हारे तरह होते हैं ना वो हमेशा सेल्फिश ही रहते हैं। और वास को समझ जाता है कि ये एक आउट बॉक्सर है, तभी इसने मेरे सारे के सारे अटैक एकदम अवॉइड कर दिए क्रेजी फुटवर्क और स्पीड के साथ। अगर ये मेरे एकदम पास आ गया तो ये बिल्कुल खत्म है। और अपन लोग देख सकते हैं कि वास्को का क्या प्लान है, वो दोनों की दोनों अटैक मारेंगे। और वास्को को यकीन है कि उसकी बॉडी इसके अटैक एकदम झेल लेगी, पर लेकिन इसके अटैक डैनियल नहीं झेल पाएगी। ऐसा कुछ वास्को का प्लान है। और अपन लोग देख सकते हैं कि दोनों को दोनों रेडी हो जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, फाइट करने के लिए। और डैनियल वही बात याद कर रहा होता है कि जैक ने जो बोली थी उससे। जैक ने स्ट्रेट पंच मारना सिखाया था, तभी यहाँ पे डैनियल भी स्ट्रेट पंच मारता है। और अपन लोग देख सकते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे में लगने ही वाले होते हैं। अब वो होने वाला है ट्रांसफर स्टूडेंट। और अपन को दिखाते नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, अपन को बस ये दिखाते हैं कि दोनों के अटैक एक दूसरे के पास आ गए थे बिल्कुल। और लास्ट में अपन को वास्को की आवाज आई थी। फिर अपन लोग देख सकते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, यहाँ पे वास्को के दोस्त आ रखे हैं, जे स्पार्क और ये दो दोस्त और हैं। वो वास्को की जैकेट देखते हुए कहते हैं कि क्या हुआ दर पे, क्या हुआ, वर नकल्स हैज फॉलन। और अपन लोग देख सकते हैं कि वास्को हैज फॉलन डाउन, डैनियल वॉन। और डैनियल एकदम घर पे आके एकदम सो गया हो भाई, मतलब वो सो नहीं रहा है, दूसरी बॉडी में उठा है जॉब पे जाने के लिए। और वही सब सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ उसने मुझसे चुराया नहीं वो पैसे, वो मरा तो नहीं होगा ना, है ना, वो मरा तो नहीं होगा। और आगे सोचता है कि वो मैंने कैसे किया,
मेरी बॉडी अपने आप ही मूव करने लगी। और अपन अब देखते हैं वास्को को उसके दोस्त कह रहे होते कि वास्को वास्को उठो उठो, क्या तुम जिंदा हो? और वास्को तो वही फाइट के बारे में सोच रहा होता है। द टाइमिंग वॉज, जैसे ही मेरा पंच उसमें लगने वाला था उसने थोड़ी देर पहले अपना पूरा हेड टर्न किया, मेरे पंच से डॉज किया, फिर पूरी बॉडी को घुमा के एक एल्बो स्ट्राइक, even mute thigh, and this bastard, he's not boxer at all. Have I been tricked? हाँ, तुम्हारा चूतिया काट दिया है। और काटा भी किसने, से खुद ही नहीं पता कि उसका काटा है भाई। और वास्को की कुछ आखिरी वर्ड जो कि मैं बता देता हूँ, मरा नहीं है भाई वो, बेहोश होने से पहले आखिरी कुछ बातें सोचता है। बट इन द एंड आई आई कैन विन अगेंस्ट गाइस लाइक देम। वास्को का कहने का मतलब जो कि मतलब प्रॉपर फाइट नहीं करते, झूठ बोलते हैं वो छड़ी के। और फ्लैशबैक खत्म होता है और अपन आते हैं प्रेजेंट सीन में, जहाँ की वास्को कह रहा होता है कि जी स्पार्क आई लॉस्ट। और जेस क्या सोच रहा होता है कि नो, वन नकल्स वन नकल्स मस्ट नेवर लॉस्ट। अच्छा भाई, क्या क्या वास्को आ गया, कोई बात नहीं, वन नकल्स नहीं हारनी चाहिए। वन नकल्स का लीडर को हरा दिया वैसे उसने। और वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं कन्वीनियंस स्टोर का सीन, जहाँ पे डैनियल आ चुका है काम करने के लिए अपनी सेकंड बॉडी में, और वो वेलकम करता है एक और कस्टमर को। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। काफी सही चैप्टर था, अपन को वास्को और डैनियल की फाइट देखने को मिली, जहाँ पे डैनियल ने पता नहीं कैसे म्यूथाई यूज किया। म्यूथाई तो उसे किसी ने सिखाया भी नहीं है, पर लेकिन कैसे किया पता नहीं, कैसे किया अपन को शायद आगे पता चल जाए। जैक का तो सही है ना, मतलब जैक की जब उसने टेक्निक यूज करी थी उसकी इमेज आ रही थी पीछे, और लेकिन म्यूथाई पता नहीं उसने कैसे की और वास्को को हरा दिया। और एंड में अपन ने देखा था कि जेस भी भाई कुछ तो करेगा, जेस आगे पता नहीं क्या करेगा, लेकिन जेस मतलब ऐसे फाइट वगैरह नहीं करता, वो थोड़ा प्लान्स वगैरह बनाता है, तो वो अपन आगे देखेंगे कि क्या होता है आगे। और ये बात अच्छी है कि डैनियल ने अपनी मॉम के लिए वैसे तो पैसे दे देता है, लेकिन उसकी मॉम ने दिए थे इसलिए वो फाइट बैक किया उसने, और अपनी हक के लिए फाइट किया और जीता भी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।